Hello students, welcome back to my channel RG Classes. This is the second part of India's foreign trade. And in this video we discuss India's foreign trade after independence. So let's start. Under planned programs of development, India's foreign trade recorded a noticeable change. ये क्या कह रहे हैं कि इंडिया फॉरेन ट्रेड बहुत हमारे इंडिया में चेंज लेकर आया, हमारे इंडिया की डेवलपमेंट में। तो जितनी भी चीज़ें अभी हम पढ़ेंगे ये सारी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है कि इंडिया का फॉरेन ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंस कैसा था एंड क्या चेंजेस लेकर आया। तो यहाँ पर सबसे पहले एक छोटे से ब्लॉक में वॉल्यूम ऑफ ट्रेड डिफाइन किया गया है। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड का मतलब रेफर्स टू द क्वांटम ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ अ कंट्री, कि कितनी क्वांटिटी का, कितनी वैल्यू का हमारे कंट्री का एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट हुआ। तो यहाँ पर आपको एक टेबल गिवन होगी जो वॉल्यूम शो करेगी फॉरेन ट्रेड की, कि डिफरेंट प्लान पीरियड्स में जो हमारे इंडिया का फॉरेन ट्रेड था कैसा था। एंड ये 1951 से हमारा स्टार्ट हुआ था। देखिए, मैंने आपसे डिस्कस भी किए थे सभी प्लान्स, ठीक है। तो यहाँ पर कि कौन से प्लान में यानी कौन से पीरियड में कितना इंपोर्ट हुआ, कितना एक्सपोर्ट हुआ, ये टेबल अगर आप करते हैं तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये सारा आपको जस्ट एक ट्रेंड गिवन है जो आपको सिर्फ एक बार इसको टेबल को देख भरना है, इसमें समझने वाला कुछ भी नहीं है। जैसे इसने कहा कि जो इंडिया फॉरेन ट्रेड था इसका वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हुआ 5 ईयर प्लान में, कि जो फर्स्ट प्लान था उसमें हमारा कितने करोड़ का इंक्रीमेंट आया, और 12th प्लान में जब हम पूछे तो कितने टाइम्स हमारे फॉरेन ट्रेड में इंक्रीमेंट हुआ। ये सारा आपको जस्ट एक ट्रेंड गिवन है। अब हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंपोजिशन ऑफ ट्रेड क्या होता है। कंपोजिशन ऑफ ट्रेड का मतलब होता है कि किस तरह के गुड्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट हुआ। कंपोजिशन यानी जो भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप किस तरह का गुड्स ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। ट्रेडिंग में हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों ही टर्म्स को इंक्लूड करेंगे। कंपोजिशन ऑफ ट्रेड रेफर्स टू आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद बहुत मेजर चेंज हमें देखने को मिला हमारे इंडिया के कंपोजिशन ऑफ ट्रेड में। सबसे पहले हम बात करेंगे डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स। हमें क्या देखने को मिला कि जो एग्रीकल्चरल गुड्स थे उनका जो हम एक्सपोर्ट्स कर रहे थे उसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिला। हमें उसमें जो परसेंट यानी जिस परसेंटेज से पहले उसकी हम ट्रेडिंग करते थे उससे काफ़ी कम हमारा एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हुआ एग्रीकल्चरल गुड्स के अंदर। बिकॉज जो इंडिया थी वे फार्म प्रोडक्ट्स को एक रॉ मटेरियल की तरह खुद की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में ही यूज़ करने लगी, उसको एक्सपोर्ट करने की बजाय। हमने पहले पढ़ा था कि जो ब्रिटिशर्स थे वे हमारे इंडिया को एक्सप्लॉइट करते थे, हमारे इंडिया से रॉ मटेरियल अपनी कंट्री में लेके जाते थे, फिर वहाँ से फिनिश गुड्स बनाकर हमारी इंडिया की मार्केट में कम प्राइस पे सेल करते थे, जिससे कि हमारी इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट डैमेज हो। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद फॉरेन ट्रेड का जो कंपोजिशन है उसमें चेंज हुआ। उसमें जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स थे वो हमारे कम हो गए। अभी जो रॉ मटेरियल हम बाहर सप्लाई करते थे उसी रॉ मटेरियल को हम अपने इंडिया में यूज़ करते हैं अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ के अंदर। सो आई होप आपको ये फर्स्ट सब पार्ट क्लियर हो गया। सेकंड क्या कहा कि हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतनी ही ज़्यादा हमें हमारे फार्म प्रोडक्ट्स की नीड पड़ेगी, उतने ज़्यादा कंजप्शन बढ़ेगा। इसी वजह से भी हमारा जो एक्सपोर्ट था वो कम हो गया। डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ कन्वेंशनल आइटम्स। कन्वेंशनल आइटम्स पहले पता होना चाहिए कि क्या होता है। कन्वेंशनल आइटम्स में भी काफ़ी हमें डिक्लाइनिंग देखने को मिला। सो कन्वेंशनल आइटम्स वो आइटम्स होते लाइक जूट, टी, फूड ग्रेन्स, मिनरल्स, ठीक है। इंडिया इनका बल्क में एक्सपोर्ट करती थी इन आइटम्स का इंडिपेंडेंस के समय, लेकिन प्लान्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड है इन आइटम्स को लेकर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। अगर आपके इंडिया में जूट, टी, फूड ग्रेन्स, मिनरल्स अगर इनकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है तो सीधी सी बात है पहले आप अपने इंडिया की नीड्स को पूरा करोगे उसको एक्सपोर्ट करने की बजाय। इसीलिए हमारे इंडिया में हमारे इंडिया के लोगों की नीड्स को पूरा किया गया कन्वेंशनल आइटम्स की नीड्स को लेकर, एंड उसका बाहर हमने एक्सपोर्ट कम कर दिया।
नेक्स्ट आता है इंक्रीज इन परसेंटेज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है उनका एक्सपोर्ट हमारा इंक्रीज हुआ, लाइक ज्वेलरी, जेम्स। जो हमारा इंडिया है इस तरह की गुड्स को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका MCQ बन सकता है कि हमारा इंडिया सबसे ज़्यादा किस चीज़ को एक्सपोर्ट करता है। प्रेजेंटली जेम्स एंड ज्वेलरी जो है इंडिया का हाईएस्ट एक्सपोर्टिंग कैटेगरी ऑफ गुड है। ये पॉइंट क्या कहता है कि प्लान डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हमारे जो थे इंडिपेंडेंस के बाद लॉन्च हुए एंड ये हमारे इंडिया में मेजर रिजल्ट्स लेकर आए। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, अब यहाँ पर ना अग्रेरियन इकोनॉमी की बात की गई है जो मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी थी कि अग्रेरियन रिफॉर्म्स क्या हुए थे। तो अग्रेरियन इकोनॉमी भी उसी तरह की इकोनॉमी है जो पूरी की पूरी एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। आप ट्रिक से समझिए, अग्रेरियन के जो फर्स्ट 2 वर्ड्स है AG विच डिनोट्स एग्रीकल्चर। ओके, अब हमारा फॉरेन ट्रेड किस डायरेक्शन में मूव हुआ इसमें भी आपको सारा एक ट्रेंड देखने को मिलेगा। देखिए 1951 से, सिंस का मतलब है 1951 से जो हमारी इंडियन फॉरेन ट्रेड की जो डायरेक्शन है काफ़ी मेजर चेंजेस हमें देखने को मिले। हमारे जो ट्रेडिंग पार्टनर्स थे वे एक्सपेंड होते गए, बढ़ते गए एंड हमारा इंटरनेशनल मार्केट्स पर जो हमारा कहते हैं ना पैर जमाना, कहीं पर पैर जमाना, ये एक मुहावरा है कि अपनी जगह बनाना। तो इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर हमारे इंडिया ने अपने पैर जमा लिए थे, अपनी जगह बना ली थी। प्रेजेंटली जो हमारे मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स है वो है UAE, चाइना, USA, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, हांगकांग, कोरिया, इंडोनेशिया, UK, जापान एंड बेल्जियम। these all are the partners of our India। ठीक है, दिस इज इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू प्री 1951 सिनेरियो व्हेन अवर इंटरनेशनल ट्रेड, यानी क्या कह रहे हैं 1951 से पहले, 1951 से पहले हमारी इंटरनेशनल ट्रेड लिमिटेड थी, रिस्ट्रिक्टेड थी। ओके, कहाँ तक? सिर्फ UK, US या फिर कॉमनवेल्थ कंट्रीज। हमें एक इम्पॉर्टेंट फीचर और देखने को मिला हमारे इंडिया फॉरेन ट्रेड के पैटर्न में कि जो UAE है वो हमारा एमर्ज हुआ लीडिंग ट्रेडिंग पार्टनर के रूप में, और जो USA है वो 2007 के 8 के पीरियड में लीडिंग पार्टनर था एंड 3rd पोजीशन पर स्लिप हो गया था। ठीक है, ऐसे ही जो USA का जो शेयर है हमारे इंडियन के एक्सपोर्ट्स में वो भी रिकॉर्ड किया गया 15.3%। ठीक है गाइस, यहाँ पर आपको सारा का सारा एक ट्रेंड गिवन है। ठीक है, एंड इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और दी हुई है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो ग्लोबलाइजेशन का पीरियड था उसमें और जो फ्री ट्रेड हमारा स्टार्ट हुआ, चाइनीज़ गुड्स ने बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर लिया था इंडियन मार्केट्स को। आपने देखा भी होगा हर जगह आपको मेड इन चाइना के गुड्स देखने को मिलते थे। लेकिन जब चाइना की चीज़ें बैन होने लग गई, लाइक टिकटॉक बैन हो गया, यानी हमारी इंडियन की मार्केट्स ने जो हमारा जो मैं आपको करंट का बता रही हूँ, हमारी इंडियन की मार्केट्स ने जितने भी मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स हैं उनको क्या कर दिया, उनका बहिष्कार कर दिया, उनको यूज़ करना प्रोहिबिट कर दिया। ठीक है, लेकिन इस पीरियड में यानी इंडिपेंडेंस के बाद एक बार ऐसा हुआ, मतलब ऐसा हो रहा था कि चाइनीज़ के गुड्स हमारी इंडियन मार्केट्स पर बहुत ज़्यादा हावी कर गए थे। ठीक है, अब यहाँ पर 1991 ईयर ऑफ डिवाइड, आपको पता भी होगा 1991 में हमारी LPG पॉलिसीज आई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड ब्रिंग्स आउट अ सिग्निफिकेंट पॉइंट। जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड था उन्हें एक बहुत बड़ा मोमेंटम गेन किया 1990 के बाद, बिकॉज हमारा ग्लोबलाइजेशन भी आ गया था। लिबरलाइजेशन में कुछ इंडस्ट्रीज पे लाइसेंस को हम हटा दिया गया था कुछ इंडस्ट्रीज से, है ना। प्राइवेटाइजेशन में क्या था कि कुछ गवर्नमेंट कंपनीज प्राइवेट हैंड्स में आ गई एंड ग्लोबलाइजेशन ने पूरे वर्ल्ड को एक बना दिया। तो फॉरेन ट्रेड हमारा बहुत तेज़ी से स्पीड कर एक्सेलरेट हुआ। 1990 के अंदर तक हम डिफरेंट ट्रेड स्ट्रेटजी पर डिपेंड थे। हम इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी पर डिपेंड थे, लेकिन इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो है वो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं लेकर आ पाई। यानी जो गुड्स हम बाहर से मंगवाते थे उसको हमने इंडिया में बनाना स्टार्ट किया, बट वो उतनी उम्दा क्वालिटी के नहीं बन पाए। 1991 के अंदर ही हम एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रेटजी पर शिफ्ट हुए कि हम किस तरीके से हमारे एक्सपोर्ट को प्रमोट करें, किस तरीके से ट्रिगर करें। ओके, लास्ट पॉइंट आता है आपका इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी या फिर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी वो पॉलिसी होती है जिसमें आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर पूरे तरीके से निर्भर कर जाते हैं, डिपेंड कर जाते हैं। एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करती है इंपोर्ट से एंड इंपोर्ट ड्यूटीज से।
इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है आप डोमेस्टिकली चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हो, उन चीज़ों को जो आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाहर से इम्पोर्ट करते हैं। ये मैं ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ आपको। जो फॉरेन एक्सचेंज है बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज जो हम फॉरेन करेंसी लेते हैं बहुत लिमिटेड है, तो उसको हम इंपोर्ट करने की बजाय हम अपने इंडिया में ही उसका यूज़ करें। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी अडॉप्ट करने से जो गवर्नमेंट है वो इकोनॉमाइज यानी फॉरेन एक्सचेंज को अपने ही इंडिया में यूज़ करने लग गई, अपने ही इंडिया में उसको प्रोड्यूस करने में उसको यूज़ करने लग गई, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाए और फॉरेन एक्सचेंज जनरेट कर पाए। ऐसे ही क्या कहा गया कि जो गवर्नमेंट है वो ये भी चाहती है, ऑल्सो द गवर्नमेंट वांटेड टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम इंटरनेशनल कंपटीशन। कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या चाहती है बच्चे कि वो अपनी डोमेस्टिक यानी हमारी इंडिया की गवर्नमेंट क्या चाहेगी कि हम हमारी इंडिया की इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट कर पाए इंटरनेशनल कंपटीशन से, या हमारी इंडिया के जो लोग बाहर से सामान मंगवाते हैं हमारी इंडिया में उसको बनाना स्टार्ट कर दे, जिससे हमारी इंडिया की करेंसी बाहर ना जाए। एंड जितना ज़्यादा अच्छा हम अपने इंडिया में बनाएंगे उतना ही उसको हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे, उतनी फॉरेन करेंसी अर्न कर पाएंगे। सो गाइज आई होप आपको आज का ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया हो। आगे इसके सिर्फ इम्पैक्ट्स गिवन है, बैड इम्पैक्ट्स और गुड इम्पैक्ट्स ये हम बाद में करेंगे, ठीक है। आई होप आपको आज का जितना टॉपिक मैंने कराया वो अच्छे से क्लियर हो गया।